आने वाली 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है और इस दिन को कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में तृणमूल माइनॉरिटी सेल की ओर से संघाती दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज कोलकाता के मेटिया ब्रुज में वार्ड नंबर 135 के इलाके में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 135 के तृणमूल युवा नेता शाकिब शहजादा बॉबी खास तौर पर मौजूद थे। शाकिब शहजादा बॉबी ने इस मौके पर कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू और मुस्लिम सभी के लिए सोचती है और सभी के दर्दों को शामिल करती है। इसलिए 6 दिसंबर को हर साल हम लोग संघाती दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं आज के चुनाव परिणाम को लेकर उन्होंने कहा कि आज के परिणाम को देखकर मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे विपक्षी गुट को और ताकत मिलेगी कि कैसे हम सब मिलकर बीजेपी को पराजित करें। कैसे मिलता है? उसी चीजों को अडानी जी और अंबानी जी के कंपनी उन चीजों को हायर कर लेते हैं और ट्रेन के अंदर आकर ज्यादा उन चीजों को बेचकर उससे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इस तरह से मोदी जी गरीबों का रोजगार छीनकर अपने चंद गिने दोस्तों का पेट भर रहे हैं, उन लोगों का रोजगार को आगे लेकर चले जा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आज भी मंदिर और मस्जिद के नाम पर बटे हुए हैं। हम आज भी हिंदू और मुसलमान की ईसाई के नाम पर बटे हुए हैं। ऐसा भी एक दौर गुजरता था किसी मटिया पुलिस के सरजमीन पर, जब कभी किसी का फसाद होता था, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को मारने खड़ा होता था तो जब मुसलमान हिंदू के सपोर्ट में खड़े हो जाते थे कि हम लोग तुमको मारने नहीं देंगे, इनका जिंदगी, इनकी पैदाइश यही पर हुई है, इनका गुजारा यही से हुआ है, इनका कारोबार यही पर है, ये हम लोग जो बीच के रहने वाले, हम लोग इनको इस तरह से मारने नहीं देंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये माहौल पैदा कर दिया है कि अगर किसी एक हत्या मुसलमान हो या हिंदू हो, इसको कोई मारने जाता है तो 10 लोग और खड़े हो जाते हैं उसको मारने के लिए। ये माहौल पैदा कर दिया गया। इस माहौल से हम लोगों को बचने की जरूरत है। लोगों को तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से हिदायत दी गई और हमारे इलाके के एमएलए जनाब फिराद हकीम साहब की तरफ से ये हिदायत थी कि हम लोग 6 दिसंबर के दिन जो 1992 6 दिसंबर के दिन जो बाबरी मस्जिद को शहीद की गई थी और जो जुल्म किया गया था उसके ख़िलाफ़ हम लोग अपने अपने इलाके में लोगों को बेदार करें, उनको इस चीज़ के बारे में बताएं। और 6 दिसंबर में जो शहीद मीनार के सामने जो प्रोग्राम होने जाएगा तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से, उस प्रोग्राम में हम शामिल होकर प्रोग्राम को कामयाब करें। ये शहीद मीनार के सामने 6 दिसंबर के दिन होगा। इसकी क़यादत हम लोगों के नेता जनाब फिराद हकीम साहब उसमें रहेंगे। साथ ही साथ हम लोगों के माइनॉरिटी सेल के हम लोगों के प्रेसिडेंट हैं जो वो भी साथ में हम लोगों के रहेंगे और साथ में हम तमाम नौजवान को लेकर वहाँ पर शामिल होंगे। देखिए, बंगाल के वोटर्स दूसरे टाइप के वोटर्स हैं। वो लोग बंगाल के वोटर्स जो होते हैं अमन पसंद शहरी होते हैं और हम लोगों का कल्चर यहाँ पर ये है कि हम तमाम लोग एक साथ मिलकर शुरू से रह रहे हैं। हम लोगों के अंदर में इस किस्म की सोच नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। आप देखेंगे कि हम लोग दुर्गा पूजा भी बड़े ही जोश के साथ मनाते हैं और हमारे जो बंगाली भाई और हिंदू भाई यहाँ बंगाल के रहने वाले हैं, हम लोग के ईद में भी, रमज़ान में भी वो लोग हम लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब रहा 3 स्टेट का रिज़ल्ट के बारे में, तो आप देखेंगे कि शुरू से ही एक किस्म का एक पूरे मीडिया में, वो मीडिया जो कि कल तक सिर्फ मोदी का गुण गाती थी, हर मीडिया में आप पिछले 6 महीने से देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि कांग्रेस को इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी छोड़ कर आ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस को सब ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी छोड़ कर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपका सीएम भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने ये स्कीम किया है और काफ़ी अच्छा वेव चल रहा है। तो इस तरह से वोटर्स को उन लोगों ने पहले एक किस्म से उन लोगों को वोटर्स को उन लोगों ने कहीं ना कहीं मिसगाइड किया और जो कांग्रेस की जो ग्रास, मेरे ख्याल में, क्योंकि हम लोग तृणमूल कांग्रेस करने वाले, लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो ग्रास रूट के जो नेता होते हैं, जो वर्कर्स हैं, जिनका काम होता है कि वोटर्स को निकालकर बूथ तक पहुंचाना, वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ पर आकर, गुमान में आकर कहीं ना कहीं वो लोग वो स्पीड से काम नहीं कर सके, जो मेरी सोच है। तो आप जहाँ पर भी मार्जिन देखिएगा, मेरे हिसाब से अभी आपको बहुत जल्दी मार्जिन मिल जाएगा। कहीं पर कोई 500 वोट से हारा होगा, कहीं पर कोई 1000 वोट से हारा होगा, जबकि एमएलए इलेक्शन में 25-30 हज़ार वोट का मार्जिन होता है। लेकिन आप देखेंगे 2000-1000 का मार्जिन होगा। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास रूट वर्कर जो वोटर्स को लेकर बूथ तक पहुँच नहीं सके। अगर बूथ सही तरीके बूथ पर वोटर्स पहुँच जाते तो मेरे ख्याल से ये रिजल्ट उल्टा होता। आपने कुछ देर पहले चश्मे के बारे में कहा था कि सब अलग अलग कलर का चश्मा पहने, इसके बारे में क्या था? ये बदकिस्मती है। आप देखिएगा कि आज 6 दिसंबर, क्योंकि मौजूद 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को लेकर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये 1992 से पहले से ही
कहीं ना कहीं आरएसएस का ये प्लान सेटिंग हो गया था, ये सेट हो चुका था, ये मैप बन चुका था कि हम लोगों को इस चीज़ को कैसे लेकर आगे बढ़ना और कितने साल के बाद हिंदुस्तान हमारे कंट्रोल में पूरा आ जाएगा। तो उन लोगों ने 92 से पहले ही लोगों को सबज चश्मा और ऑरेंज गेरुआ चश्मा पहनाना शुरू कर दिया। आप हिंदू हैं, आप ऑरेंज पहनिए, और आप मुसलमान हैं, आप ग्रीन पहनिए, आपको सिर्फ ग्रीन दिखेगा और आपको सिर्फ ऑरेंज दिखेगा। इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के जो पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और जब तकसीम हो तो जाहिर सी बात है बीजेपी अक्सरियत के साथ थी, बीजेपी आगे चली गई। तो वही है कि चश्मा जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, अब वक्त आ गया है कि उस चश्मे को निकाल कर फेंकना है और हम सबको मिलकर तिरंगा चश्मा पहनना है, जिसमें ऑरेंज भी होगा, ग्रीन भी होगा और वाइट भी होगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का डेवलपमेंट दिखेगा, रोजगार दिखेगा और महंगाई कम होता दिखेगा। लगता क्या है, आपने तो देखा ही है, अभी यूपी इलेक्शन के पहले क्या हुआ था, सारे चीज़ों के दाम को रोक दिया गया था, और जब यूपी जीत गए तो उसके बाद सब चीज़ों का प्राइस बढ़ गया। तो अभी इन लोगों ने हरा सबज बाग दिखाया। सबसे बड़ी बात है, लोगों को फिर से वही मजहब का चश्मा पहना के बता दिया कि 22 जनवरी को ये राम मंदिर का ओपनिंग होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा, आप आएँ। हुआ क्या, योगी जी जहाँ पर गए मीटिंग करने के लिए या नड्डा जी जहाँ पर गए, तो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि 22 जनवरी के लिए तैयार हो जाइए, आप लोग जीतिएगा और आपको चीफ मिनिस्टर फंड्स के जरिए आप लोगों को भेजा जाएगा, राम मंदिर का वहाँ पर उद्घाटन होगा, वहाँ पर आप लोगों को शरणार्थी को भेजा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने इस चीज़ को देख करके और कहीं ना कहीं लोग महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में भूल गए। अब भुगतना पड़े, देखिए 5 साल क्या होता है। देश में रोटी की ज़रूरत है कि मंदिर मस्जिद की ज़रूरत है? ये तो मैं आपके चैनल के ज़रिए लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या अब भी हम लोगों का आँख नहीं खुला है? क्या अब भी हमें नहीं पता है कि हम लोगों को रोटी की ज़रूरत है, हम लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, हम लोगों को हेल्थ की ज़रूरत है, हम लोगों को जो रोज़गार की ज़रूरत है, या कि हम लोगों को मंदिर और मस्जिद की ज़रूरत है? ये लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है। मैसेज यही देना चाहेंगे कि बहुत पीसफुली इस दिन को याद कीजिए, समझदारी के साथ। चाहे वो ये 6 दिसंबर सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हम हिंदू भाइयों के से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी सोचिए कि हम लोगों से क्या गलती हुई है। क्या ये सही है कि कहीं पर अगर कोई कमज़ोर है तो उसके घर को तोड़कर अपना घर बना लें? अगर ये सही लगता है तो कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आज वक्त ये आ गया है कि पूरा दुनिया तरक्की की तरफ कंपटीशन चल रहा है, दौड़ रहा है, तो फिर हम पीछे क्यों रहें? हम क्यों मंदिर और मस्जिद के नाम पर पीछे रहें और हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ें? हम क्यों ना एक होकर भारतीय हो जाएं, और जिस तरह से भारत भारत का नारा लग रहा है, सचमुच दिल से भारतीय हो जाए, हिंदुस्तानी हो जाए और हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए सोचें और उस हिसाब से वोट करें।